हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस बीएसटीसी वाली जो सीरीज अपनी चल रही है, जो शिक्षण अभिरुचि का जो आपका टॉपिक है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो यहाँ पर करवाने प्रयास यहाँ पर चल रहा है। तो जहाँ पर ऑब्जेक्टिव की बात आती है तो आपके जितने टॉपिक दे रखे हैं अभी तो आपको सिर्फ एक जो है वो डेमो क्लास उपलब्ध करवाई जा रही है। उसके बाद में इस सीरीज में आपके जितने भी टॉपिक वाइज ना जितने टॉपिक दे रखे हैं उससे थोड़ी ज़्यादा टॉपिक एक्स्ट्रा थोड़ी गहराई से बात करें, जिस प्रकार का जो पेपर का स्तर बन रहा है उसके हिसाब से ओनली ऑन शिक्षण अभिरुचि की यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्लासेस मिलेगी। हर टॉपिक के जितने 50 60 100 जितने क्वेश्चन बन पाएंगे उतने हर एक क्लास डेली की आपको यहाँ पर अपलोड मिलेगी। तो बने रहिए मेरे साथ, एग्जाम तक आपको वो हर टॉपिक के 50 60 ऑब्जेक्टिव करवाई जाएंगी, सिर्फ एक भी आपका क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाने वाला। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला आपका प्रश्न है, एक अच्छे शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है वो आपको बतानी है। ये कोई भी अच्छा शिक्षक होता है उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाएगी। ए ऑप्शन आपके सामने है कठोर अनुशासन, बी ऑप्शन है विषय का गहन ज्ञान होना उसको जरूरी होता है, या फिर सी ऑप्शन विद्यार्थियों के प्रति उसे संवेदनशील होना जरूरी है, या फिर उसका अधिक गृह कार्य देकर वो अच्छा शिक्षक बन पाएगा। तो एक अच्छे शिक्षक की जो सबसे बड़ी विशेषता क्या है वो आपको बतानी है। देखिए, कोई भी अच्छा शिक्षक होता है तो उसे क्या होना चाहिए, अपने विद्यार्थियों के प्रति क्या होता है, अपनी संवेदनशीलता होनी जरूरी है। तो संवेदनशीलता हो तो वो एक अच्छे अपने साथ और बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, है ना। अपना मतलब संवेदनशीलता है वो बनाए रखनी चाहिए, और विषय का ज्ञान तो उसे बखूबी होता ही है, ठीक है ना। तो आपका जो एकदम करेक्ट आंसर होगा वो होगा विद्यार्थियों के प्रति क्या होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। आप जो शिक्षण करवा रहे हो ना, जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप शिक्षण कर रहे हो, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है, ये ऑप्शन है कि केवल जानकारी देना, मतलब शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि केवल जानकारी ही देना है। यहाँ बी ऑप्शन है अनुशासन बनाए रखना, सी ऑप्शन है सर्वांगीण विकास करना, डी ऑप्शन है परीक्षा पास कराना। शिक्षण का जो आपका मुख्य उद्देश्य क्या है। आप केवल जानकारी देना चाहोगे वो शिक्षण माना जाएगा। अनुशासन बनाए रखना, क्या आप अनुशासन बनाए रख रहे हो वो आप यहाँ पे हो, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होगा। सर्वांगीण विकास कर रहे हो वो आपका उद्देश्य है परीक्षा पास कराना। तो देखिए, शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सर्वांगीण विकास कराना होता है। बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा तो वो क्या होगा, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य माना जाएगा। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर भी हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए। यानी एक जो शिक्षक होता है उसकी भूमिका है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, बताइए। पहला ऑप्शन ए है कि शिक्षक की भूमिका तानाशाह के रूप में होनी चाहिए, मार्गदर्शक के रूप, बी ऑप्शन मार्गदर्शक होगा उसके रूप में होनी चाहिए, सी ऑप्शन नियंत्रक के रूप में होनी चाहिए, डी ऑप्शन निर्णायक के रूप में होनी चाहिए। शिक्षक की जो भूमिका होती है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, तानाशाह, मार्गदर्शक, नियंत्रक या फिर निर्णायक। हाँ? तो जो शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए वो आपकी कैसी होनी चाहिए, मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए। ये सारे जो आपको जहां पर पॉजिटिव होना, आपका आंसर जहां पॉजिटिव वाइब्स आ रही है ऑप्शंस में, तो वो आपका क्या होगा, सही आंसर मान जाएगा। आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है ना। तो शिक्षक की भूमिका हमेशा कैसी होनी चाहिए, मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ बताना है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है। पहला ए ऑप्शन है शिक्षक प्रधान शिक्षा, बी ऑप्शन है पाठ्यक्रम प्रधान शिक्षा, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा, यहाँ पर डी ऑप्शन है आपका परीक्षा प्रधान शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ आपको बताना है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ तो यहाँ पर हो जाएगा आपको विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उनको क्या देना, शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सीखने की प्रक्रिया सबसे प्रभावी होती है जब, कब होती है। आज जो सीखने सीखने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो आपकी प्रभावी कब मानी जाएगी, वो आपकी प्रभावी कब मानी जाएगी, सीखने की प्रक्रिया प्रभावी कब मानी जाएगी, जब ये ऑप्शन है डर का वातावरण हो, यानी जो सीखने की प्रक्रिया तब प्रभावी मानी जाएगी जब आपका डर का वातावरण होगा तब मानी जाएगी, या फिर बी ऑप्शन है दंड दिया जाएगा तो मानी जाएगी, सी ऑप्शन है रुचि और प्रेरणा हो तो मानी जाएगी, या फिर मौन कक्षा हो, कक्षा में कोई नहीं बोल रहा है, सारी क्लास एकदम मतलब चुपचाप बैठी है तो होगा। तो देखिए, सीखने की जो प्रक्रिया है सबसे प्रभावी तभी मानी जाएगी जब क्या होगी, रुचि होगी और प्रेरणा होगी, है ना।
रुचि भी होगी और क्या होगी, प्रेरणा होगी, तब है वो सीखने की प्रक्रिया प्रभावी मानी जाएगी, है ना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, व्यावसायिक अभिवृद्धि का अर्थ क्या है ना। व्यावसायिक अभिवृद्धि है उसका अर्थ आपको पूछना है, बताना है, बताइए। व्यावसायिक अभिवृद्धि है उसका अर्थ क्या है। ए ऑप्शन आपके सामने वेतन वृद्धि, बी ऑप्शन पदोन्नति, सी ऑप्शन शिक्षक का निरंतर विकास होना, या फिर आपका स्थानांतरण करवाना। तो व्यावसायिक अभिवृद्धि का मतलब है शिक्षक का निरंतर क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। यकीनन मानिए साथ रहिए, एग्जाम तक रहिए। आपको ये पर एक डेमो क्लास है, आगे आने वाली क्लास टॉपिक वाइज होंगी। एक टॉपिक उठाया जाएगा, उस टॉपिक के जितने ऑब्जेक्टिव बनते हैं एक भी बार नहीं जाना चाहिए, गहराई तक जितने होते हैं, चाहे हाई लेवल के हो, मीडियम हो, मध्यम स्तर के हो, सारे के सारे आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। और यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे ओनली और आपको सिर्फ शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड ही पढ़ाया जाएगा, और किसी प्रकार की कोई नहीं होगी। जितना आता है वही करेंगे, है ना। जिस विषय का गहन ज्ञान हो वही आपको यहाँ पर करवाया जाएगी। तो चलिए बढ़ते रहिए, इस क्लास के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शिक्षण अभिरुचि की डेली क्लास यहाँ पर देखते रहिए, है ना। पहले आप थ्योरी पढ़ के आइए, फिर यहाँ पर आपका क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न अपने और चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षक के व्यावसायिक विकास में सहायक नहीं है, यानी ऐसा कौन सा है जो शिक्षक के व्यावसायिक विकास में सहायक नहीं है। व्यावसायिक विकास में सहायक है, यानी कौन सा शिक्षक के व्यावसायिक विकास में सहायक है। पहला है ऑप्शन है नवीन शिक्षण विधियां, दूसरा है पुरानी पुस्तकों का प्रयोग, तीसरा ऑप्शन है केवल लेक्चर विधि, और डी ऑप्शन है रटंत विद्या, है ना। तो कौन सा शिक्षक के व्यावसायिक विकास में सहायक है, तो व्यावसायिक विकास में सहायक कौन होंगी, नवीन शिक्षण विधियां। ये शिक्षक के क्या है, व्यावसायिक विकास में क्या होगी, सहायक मानी जाएगी। अगला प्रश्न, एक प्रेरित शिक्षक क्या करेगा। ऑप्शन ए छात्रों को डराता है, बी ऑप्शन छात्रों के में आत्मविश्वास है उसको जगाएगा, सी ऑप्शन है केवल पढ़ाता है, डी ऑप्शन है अनुशासन पर जोर देता है। एक जो प्रेरित शिक्षक होता है ना, वो क्या करेगा, छात्रों को डराएगा, छात्रों में आत्मविश्वास जगाएगा, केवल पाठ पढ़ाता है, या अनुशासन पर जोर देता है। इस पे आपको बताना है। तो एक जो प्रेरित शिक्षक होता है वो क्या करेगा, छात्रों में क्या करेगा, आत्मविश्वास जगाएगा, ठीक है ना। एक प्रेरित जो भी शिक्षक है वो क्या करेगा, छात्रों में आत्मविश्वास है वो जगाता है। अगला, सीखने की प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावी कब होगी, जब डर का वातावरण हो, रुचि का वातावरण हो, परीक्षा नजदीक हो, या दंड दिया जाए। सीखने की प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावी कब होगी, इन चारों ऑप्शन में से आपको एक चुनना है जो आपको करेक्ट है, और 3 नंबर देखे जाएगा। तो सीखने की प्रक्रिया सबसे प्रभावी कब मानी जाएगी, है? जब क्या होगा, सीखने की प्रक्रिया प्रभावी तब मानी जाएगी, प्रभावी होती है कब, है ना। तब क्या होगी, रुचि या वातावरण होगा, और सीखने की रुचि होगी, वातावरण होगा तो ही होगी। चलिए अगला, कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बताइए। कक्षा में जो कि आपके शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला है ऑप्शन है समय पूरा करना है, प्रश्न पूछ के अपना टाइम पूरा जो होता है 30 मिनट वो पूरा करना होता है, छात्रों को डराना होता है, चिंतन को प्रोत्साहित करना होगा, शोर कम करना होता है। देखिए कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य है को प्रोत्साहित करना, ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षक को कक्षा में किसकी भूमिका होनी, शिक्षक को कक्षा में किस भूमिका में होना चाहिए, यानी शिक्षक होता है उसको कक्षा में किस भूमिका में होना चाहिए। पहला ऑप्शन ए है तानाशाह के रूप में होना चाहिए, दूसरा बी ऑप्शन मित्र या मार्गदर्शक के रूप में, सी ऑप्शन केवल वक्ता के रूप में, डी ऑप्शन निरीक्षक के रूप में। तो शिक्षक होगा उसकी कक्षा में भूमिका होगी वो कैसी होगी, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, सृजनात्मकता का विकास होता है, सृजनात्मकता का विकास कैसे होता है। ए ऑप्शन है स्वतंत्र वातावरण में, बी ऑप्शन है डर के वातावरण में, सी ऑप्शन दबाव में, डी ऑप्शन रटने में। तो देखिए जो आपका सृजनात्मकता है उसका विकास है वो स्वतंत्र तो वातावरण में होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन टिक। अगला, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है। ए ऑप्शन सजा, बी ऑप्शन डर, सी ऑप्शन से रुचिकर शिक्षण, डी ऑप्शन डांट। तो कक्षा में अगर अनुशासन बनाए रखना है तो इसका सर्वोत्तम जो उपाय होगा वो रुचिकर शिक्षण आप करवाइए, वातावरण अपने आप बन जाएगा। अगला, टाइम की कमी होने के कारण शिक्षण में लचीलापन बताइए,
फटाफट। शिक्षण में लचीलापन है वो कमजोरी है, शक्ति है, दोष है या बाधा है। तो शिक्षण में अगर लचीलापन होना है तो क्या है, शक्ति मानी जाती है। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में केंद्र होता है। शिक्षण जो अधिगम है, इन दोनों में प्रक्रिया केंद्र कौन होगा? शिक्षक होगा, विद्यालय होगा, बालक होगा, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक होगी। तो शिक्षण करवा रहा है और अधिगम हो रहा है, तो इन दोनों में जो केंद्र होगा वो आपका कौन माना जाएगा? बालक माना जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रभावी संप्रेषण का अर्थ बताना है आपको। प्रभावी संप्रेषण, ए ऑप्शन अधिक बोलना, बी ऑप्शन स्पष्ट व समझने योग्य होना, सी ऑप्शन कठिन भाषा, डी ऑप्शन केवल लिखित। तो प्रभावी संप्रेषण होगा स्पष्ट और समझने योग्य होना। तो ये कैसा होगा? प्रभावी संप्रेषण स्पष्ट और समझने योग्य होगा, तो ये होगा प्रभावी संप्रेषण। अगला, शिक्षण प्रक्रिया के 3 प्रमुख तत्व कौन से हैं बताइए। शिक्षण प्रक्रिया के 3 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है आपके सामने, शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम है, बी ऑप्शन विद्यालय शिक्षक या कक्षा, सी ऑप्शन पुस्तक परीक्षा या परिणाम, डी ऑप्शन समय विषय या कक्षा। तो शिक्षण प्रक्रिया के 3 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो 3 प्रमुख तत्व आप में हो जाएंगे, शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम। तो ये ऑप्शन आपका राइट। अगला, तो यही आपकी क्लास आज की खत्म होती है। कैसी लगी आपकी क्वेश्चन की सीरीज? कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस प्रकार का टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव सीरीज यहाँ पर जितने एक टॉपिक जितने बन रहे हैं 50-60 वो सारे यहाँ पर करवाए जाएंगे। डेली क्लास मिलेगी। थैंक यू, बने रहिए, तब पढ़ते रहिए।